जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्यायों में विभाजित है, 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग छठवां अधिकार आश्रव तत्व के बारे में जान रहे थे और इसमें अपन ने देखा था किस प्रकार से आश्रव के विभिन्न प्रकार के कारण अलग अलग होने के कारण किन किन प्रकार का आश्रव होता है। तीव्र भाव से भी कर्म का आश्रव होता है, मंद भाव से भी होता है और ज्ञात भाव से भी होता है और अज्ञात भाव से भी होता है। अपन 6वां नंबर का सूत्र पढ़ रहे थे, इसमें 4 भाव अपन ने पढ़ लिए थे। अब 2 विशेष चीज़ें रह गई थी, अधिकरण विशेष और वीर विशेष। सबसे पहले एक बार इस सूत्र का वो अपन बोर्ड के माध्यम से एक झलक देख लेते हैं और फिर इसका अर्थ अपन आगे समझते हैं। 6वें अध्याय का 6वां नंबर ये सूत्र है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषभ्यस तद विशेषः। अपन ने कल देखा था तीव्र मंद ज्ञात और अज्ञात भाव, ये चारों भाव अपन ने देख लिए थे। अब अधिकरण वीर विशेषभ्यस क्या लिखा है, अधिकरण विशेष और वीर विशेष के कारण भी तद विशेषः उनकी आश्रव में विशेषता पाई जाती है। आत्मा के योगों में विशेषता पाई जाती है किसके कारण, आश्रव के कारण, क्योंकि उसमें निमित्त जो बाह्य निमित्त हैं वो डिफरेंट होने के कारण आश्रव में भी विशेषता डिफरेंट होती है। आइए आज अपन जो है अधिकरण विशेष से किस प्रकार से अलग अलग प्रकार का कर्म का आश्रव होता है उसे आज यहाँ समझते हैं। राजवार्तिक कार में आचार्य अकलंग देव कहते हैं, जहाँ जहाँ प्रयोजन सिद्ध करते हैं प्रस्तुत किए जाते हैं वह अधिकरण हैं। अधिकरण मतलब आधार, किसके आधार से हमारे कौन से परिणाम हो रहे हैं, उनसे हमारा जो प्रयोजन सिद्ध हो रहा है वही प्रयोजन सिद्ध होना ही अधिकरण कहलाता है। देखिए बहुत सारे पदार्थ होते हैं, कुछ जीव पदार्थ भी होते हैं और कुछ अजीब पदार्थ भी होते हैं। जीव भी कितने प्रकार के हैं और अजीब भी कितने प्रकार के हैं। जिन जिन पदार्थों का हमारे सामने संयोग मिलता है, निमित्त मिलता है इंद्रियों के माध्यम से, उनके प्रति जो भी हमारे परिणाम होते हैं वो सारे के सारे परिणाम अधिकरण परिणाम कहलाते हैं। ठीक है ना, वो आधार, कोई ना कोई एक आधार है, माध्यम है, अवलंबन है। कैसे कैसे अधिकार अवलंबन मिलता है, जैसे मान लो किसी एक जीव को दूसरे जीव के प्रति बहुत राग है, तो वो दूसरा जो जीव है वो कुछ नहीं कह रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति के कारण, उसके उठने बैठने से या देखने से या उसको स्मरण आदि करने से जो मुझ में राग पैदा हो रहा है वो राग मेरे कर्म का आश्रय हुआ, तो वो जो जीव है वो जीव अधिकरण हो गया। ऐसे ही अजीब अधिकरण में लगाइए, जैसे मकान है, मकान आपका अजीब अधिकरण है। और मकान को लेकर के जो तुम्हारे अंदर परिणाम आ रहे हैं, राग के परिणाम आ रहे हैं या द्वेष के परिणाम आ रहे हैं, मोह के परिणाम आ रहे हैं, ये परिणाम से भी क्या होता है, कर्म का आश्रव आदि होता है। इस जीव और अजीब का जो अधिकरण का वर्णन है
आचार्य भगवान अगले सूत्र में कहेंगे। अपन इसको वहाँ पर ही विस्तार रूप से समझेंगे, कैसे जीव अधिकरण और कैसे अजीव अधिकरण के माध्यम से हम दिन रात 24 घंटे कर्म का आश्रव करते रहते हैं। यद्यपि कोई भी जीव हमारा नहीं है, यद्यपि कोई भी अजीब पदार्थ हमारा नहीं है, नियम से हमारी आत्मा की सत्ता से बिल्कुल भिन्न हैं, बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट हैं, फिर भी मोहवशात, राग द्वेष वशात हम उसमें ममेदम भाव आदि का भाव रखते हैं और जिससे कर्म का आश्रय होता है। इसका विशेष व्याख्यान अपन अगले सूत्र में करेंगे। अधिकरण को अभी आप इतना ही समझ लीजिए, जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, उनके माध्यम से जो भी हमारे परिणाम होते हैं, उसके कारण जो भी आश्रय होता है, वो सभी के सभी अधिकरण विशेष नाम का आश्रय समझना। अंतिम 6वां नंबर है वीर विशेष। वीर मतलब कहलाता है आत्मशक्ति। आत्मा की शक्ति के अनुसार भी कर्म का आश्रय हुआ करता है। जिस जिस जीव की जैसी जैसी आत्मशक्ति होती है, उसके भाव और उसके परिणामों में भी उस प्रकार से अंतर भी आता है। यदि आपकी आत्मा की शक्ति अर्थात उस वीर्यांतर कर्म का क्षोषम अत्यंत उघाड़ रूप में है, तो उस समय आपको पाप करने का भी उत्साह बड़ा तीव्र हो सकता है और पुण्य करने का उत्साह भी बड़ा तीव्र हो सकता है। दोनों प्रकार से जैसे भी आपको बाहर के निमित्त मिल जाएं, जैसे भी आपको संस्कार मिल जाएं, आत्मा वीर्यांतर कर्म का क्षोभम होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब तक उसका क्षोभम तीव्र नहीं होगा तो मुक्ति भी नहीं मिलती है, पर अब उसका सदुपयोग दुरुपयोग कौन कैसे करता है ये उसके ऊपर जाता है। ज्ञानी का वीर्यांतर कर्म का क्षोभम बढ़ता है तो वो उसे उपवास करने में, अनशन करने में, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विवेक संयासन, काय क्लेश, ये बहिरंग 6 प्रकार के तप आदि में, प्रायश्चित आदि अंतरंग तप करने में, तो ये तप के माध्यम से अपने कर्म को खिपाता है। ऐसे कर्म का क्षयोक्षम यदि शक्ति बहुत प्रकट हुई है तो, और एक जो अज्ञानी है उसकी क्षयोक्षम शक्ति यदि बड़ी है वीर्यांतर कर्म की, तो वह अज्ञानी पाप करने में उसे लगाता है। एक वह है जो 6 घंटे सामायिक करने में या पूरे 1 महीने तक सामायिक करने में वो शक्ति को लगा रहा है मुनिराज, और एक व्यक्ति ऐसा है जो उस शक्ति को दिन भर पाप के कार्य में, हिंसा के काम में लगाए हुई है। बिना शक्ति के कुछ हो नहीं सकता, शक्ति से ही कारण ही व्यक्ति अपने कार्य को कर पाता है, और शक्ति के अनुसार भाव भी उसके उतने ही तीव्र आदि हो जाते हैं। ध्यान रखना, शक्ति विशेष से ही पाप की तीव्रता आती है और शक्ति विशेष से ही पुण्य की तीव्रता आती है, और शक्ति विशेष से ही पाप पुण्य से हट करके शुद्धो उपयोग की प्रकटता भी हुआ करती है। ये निश्चित मानकर आप रखना। इसलिए आचार्य भगवान ने आश्रयों के कारण में एक वीर विशेष नाम भी रखा है कि एक वीर, वीर मतलब शक्ति, उस शक्ति के कारण, शारीरिक शक्ति नहीं कह रहा हूँ, शारीरिक शक्ति तो अपने निमित्त है, जब तक आत्मा की शक्ति नहीं होगी तो शरीर शक्ति भी क्या कर लेगी। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। यदि शरीर शक्तिशाली है तो निश्चित ही आत्मा की शक्ति भी आपकी अच्छी उजागर होती है। बस जब सब नारायण संगन शरीर होगा तो आत्मा का वीर्यांतर कर्म का क्षोभम भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि आत्मा की शक्ति का उजागर होना और शरीर का भी वैसा ही मिल जाना। इस प्रकार से दोनों का संयोग यदि मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है, पर दोनों के संयोग मिल जाए तो पाप भी बहुत हो सकते हैं और पुण्य भी बहुत किया जा सकता है। हम बहुत नीचे भी जा सकते हैं उस शक्ति के माध्यम से। आचार्यों ने कहा है कि 7वें नरक में यदि किसी को जाना है तो उसको कौन सी शक्ति होना चाहिए? ब्रज वृषभ नारायण संगनन शरीर होना चाहिए और उस रूप आत्मा की शक्ति होना चाहिए जिससे वो इतने पाप रूप भाव कर सके, तो वो 7वें नरक में पहुंच जाता है। और वही शरीर जो ब्रज नारायण संगन शरीर है उसके माध्यम से इतनी उत्कृष्ट आत्म साधना करे तो उसके पुण्य के प्रभाव से वह सर्वार सिद्धि का देव हो सकता है, एक भवतारी हो सकता है, मोक्ष जाने वाला हो सकता है।
आप सोचिए। तो इसलिए आचरण ने कहा देखो आश्रय दोनों से हो रहा है, एक नरक जाने के लिए उसका आश्रय हो रहा है और एक स्वर्गों में भी उच्च कोटि का जो सर्वार सिद्धि स्थान है वहाँ के लिए आश्रय हो रहा है। दोनों प्रकार का आश्रय हो रहा है, एक निकृष्ट पर्याय के लिए आश्रय हो रहा है, निगोद में जाने के लिए आश्रय हो रहा है, और एक तीर्थंकर प्रगति का बंध, महापुण्यशाली जो प्रगति है नाम कर्म की उसका बंध, महासाता वेदनी कर्म का बंध, ये सभी की सभी हमारे आत्मशक्ति पर निर्भर करते हैं। तो आचार्यवन कहते हैं जिस आत्मा का जितनी अपनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार भी क्या होता है, कर्म का आश्रय होता है। यहीं पर इसको वीर विशेष अपन को समझना है। यहाँ पर आप देखिए एक प्रश्न जो शास्त्रों में उठाया है वही आप तक ये प्रस्तुत किया है। क्या लिखा है, वीर आत्मा का ही परिणाम होने पर अलग से क्यों लिया है। वीर तो आत्मा की ही शक्ति है, फिर उसको अलग से लेने की क्या ज़रूरत थी, क्या आवश्यकता थी इस सूत्र में। तो आचार्य ने कहा उसकी आवश्यकता क्या थी, यह बताने के लिए उन्होंने इसका समाधान किया। क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, शक्ति विशेष से हिंसा आदि में विशेषता आती है, यह बताने के लिए वीर से को अलग से लिया है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि शक्ति विशेष से कितने कितने प्रकार की हिंसाएं हो सकती हैं या अहिंसाएं हो सकती हैं, उन सबको बताने के लिए अलग से वीर ये विशेष शब्द जो है सूत्र में ग्रहण करना है। देखिए बलहीन व्यक्ति जो है, जो बलवान व्यक्ति के द्वारा मारा जाता है, तो इसका मतलब है बलहीन व्यक्ति शक्तिहीन था, उसकी आत्मा की शक्तिहीन थी, और जो बलवान था वो शक्तिवान था। तो इस प्रकार से उससे भी कोई बलवान वाला व्यक्ति आ जाएगा तो वो मारा जाएगा, ठीक है ना। जैसे हिरणों का जो शिकार आदि है वह छोटे जानवर भी कर लेते हैं, पर उन छोटे जानवरों का शिकार आदि वो सिंह आदि कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते जाइए, जैसे चूहे का शिकार बिल्ली, बिल्ली का शिकार कुत्ता, तो कुत्ते का शिकार मनुष्य आदि। तो इस प्रकार से वो बढ़ते बढ़ते क्रम में चले जाते हैं। तो ये शक्ति विशेष को दिखाने के लिए कि किस जीव में कितनी कितनी शक्ति है, कितनी कितनी पावर है, और उस पावर के कारण उसके परिणामों में भी इतनी तीव्रता हिंसा के परिणाम आ सकते हैं। और उस हिंसा विशेष आदि को बताने के लिए सूत्र में वीर विशेष नाम इस शब्द रखा गया है कि उसके माध्यम से भी कर्मों का क्या होता है, आश्रय होता है। इसी प्रकार अहिंसा का भी आप ले सकते हैं, दया करुणा का भी ले सकते हैं। किसी जीव में करुणा है, कम है, फिर किसी में थोड़ा और ज़्यादा है, किसी में और ज़्यादा है, किसी में और ज़्यादा है, मुनिराज में और भी ज़्यादा है। मुनिराज में इतनी करुणा है कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? मात्र जीवों की हिंसा को रोकने के लिए तो उन्होंने त्याग दिया। कपड़े पहनना, गाड़ी में चलना, ज़्यादा भोजन करना, तो उन्हें एक टाइम भोजन, उसमें भी रस परित्याग आदि, अनछने पानी का त्याग कर दिया। कमंडल मात्र में पानी रखा, उसी को उपयोग करना है, अन्न को नहीं करना है, कम करना है, स्नान आदि नहीं करना है। ये सब क्या है? मुनिराज के अंदर अत्यंत करुणा के परिणाम है जीवों के प्रति। तो उन्होंने इस प्रकार से वो त्यागते गए। तो उन्होंने अपनी शक्ति को और दया और अहिंसा आदि बढ़ाने में लगाया। तो इस प्रकार से इस सूत्र में जो वीर शब्द रखा है वो अत्यंत उपयोगी शब्द है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन के व्यक्ति के अंदर तीव्रतम हिंसा आदि के परिणाम हैं और कौन के अंदर तीव्रतम दया आदि के परिणाम हैं। मंद के भी और तीव्र के दोनों का ज्ञात हो जाता है। और ध्यान रखना, दोनों से ही आश्रय तो नियम से होता है। बस इतना है, अहिंसक आदि परिणाम से जीव को मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है और हिंसक आदि परिणाम से जीव का संसार मार्ग जो है वो वृद्धि को प्राप्त होता है। नमोस्तु आचार्य श्री। मैंने बहुत बार देखा है कि लोगों को धर्म करने के लिए शक्ति नहीं होती है और अधर्म करने के लिए शक्ति आ जाती है, तो क्या इससे भी कर्म का आश्रय होता है? बिल्कुल सच बात है कि जब धर्म की बात आती है तो कहीं उनके
हाथ पैर दुखने लग जाते हैं, कहीं पेट में दर्द हो जाता है, कहीं बीमारी का बहाना आ जाता है। अनेक प्रकार के वह बहाने लगा करके धर्म को छोड़ देते हैं। और जब कभी यदि अधर्म की बात आ जाए, लड़ाई झगड़े की बात आ जाए, कहीं किसी को गिराने की बात आ जाए, तो अपने आप ही शक्ति आ जाती है। देखो, शक्ति तो उस जीव के पास थी, चाहे वो धर्म करे चाहे अधर्म करे, मात्र उसका जो उपयोग था और उसके प्रति जो समर्पण था वो किसी और विषय पर था। उसकी लगन, निष्ठा और रुचि जो थी वो अशुभ काम में ज़्यादा थी, इसलिए वो शक्ति का दुरुपयोग अशुभ काम में लगा रहा था। उसको धर्म में लगन नहीं है, निष्ठा नहीं है, रुचि नहीं है, समर्पण नहीं है, तो वह उसका उपयोग जो है वो धर्म में नहीं लगा रहा। अभी कोई व्यक्ति ऐसा हो जो 5 किलो का वजन भी ना उठा पाए और ऐसा उसके अंदर है, और अभी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो 10 किलो का वजन उठा करके मारने को दौड़े, तो कहाँ से आगे शक्ति? शक्ति तो थी, लेकिन उसने शक्ति किस में लगाई? वो मारने, काटने, पीटने में लगाई, क्योंकि उसको अशुभ के प्रति लगन है। ठीक है ना। लेकिन वही कार्य कहा जाए कि भैया 5 किलोमीटर मुनिराज के साथ बिहार करा लो, बिहार में चले जाओ, हमारे पैर दुखते हैं, हम नहीं करा पाएंगे, हमें ताकत नहीं है, हम पर शक्ति नहीं है, ये सब क्या है? प्रमाद दशा है। ये प्रमाद दशा होने के कारण उसको उसमें मार्ग में निष्ठा नहीं होने के कारण वह अपना प्रमाद दिखाता है, बहाने लगाता है। तो इसी को कहते हैं कि अनादर भाव रखना। अच्छे कार्य के लिए अनादर भाव रखने से अज्ञात भाव का दोष लगता है, उसमें हम शक्ति को छिपाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं अपनी शक्ति को मत छिपाओ, तुम्हें भगवान बनने की शक्ति है, तुम्हें परमात्मा होने की शक्ति है, तुम सब कर्मों को नष्ट कर सकते हो, ऐसी शक्ति है। संसार में हर जीव के पास उतनी शक्ति होती है, आप उजागर करो, उसे दूर करो। अरे अंतराय कर्म जो है उसे नष्ट तो करना ही पड़ेगा, कैसे करोगे? शक्ति को छिपाओगे तो वो अंतराय कर्म नष्ट नहीं होगा, अंतराय कर्म और बंध को प्राप्त होगा। और शक्ति को नहीं छिपाएंगे, प्रकट करेंगे और धर्म ध्यान में लगाएंगे, अच्छे कार्य में लगाएंगे, उपकार में लगाएंगे और एक दूसरे के सहयोग में लगाएंगे और धर्म ध्यान में लगाएंगे, तो वो शक्ति हमारी उजागर होगी, उसका उघाड़ होगा, उसके माध्यम से हमारा वीर्यांतराय कर्म है उसका क्षय होगा और संपूर्ण शक्ति की प्राप्ति भी होती है। इसलिए कभी भी त्याग, तपस्या, साधना, संयम, सामायिक, कायोसर्ग आदि इतने अच्छे कार्य हैं, इनमें अपनी कभी भी शक्ति को नहीं छुपाना चाहिए। शक्ति के अनुसार इसमें धर्म ध्यान जरूर करते रहना चाहिए। और जो कुछ भी अशुभ हैं, जो कुछ भी अमंगल हैं, अपुण्य हैं, उन सब में हमें अपनी शक्ति छुपाना चाहिए। ऐसे कार्य हमें नहीं करना है, ऐसे कार्य में हमें अपनी शक्ति नहीं लगाना है जिससे हमारा अत्यंत पाप का आश्रय होता हो। तो इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। शक्ति तो है, पर शक्ति को कौन सी दिशा देना है? जल तो आ रहा है, अब आप उसको जो धारा दोगे वो उसी धारा की ओर बह जाएगी। अपने मन को आप जहाँ लगाओगे आपकी आत्मा की शक्ति उस धारा की ओर बहने लग जाएगी। उसको बहना है, शक्ति को बहना है। शक्ति प्रति समय बह रही है और बिना बहे नहीं रह सकती है। और उसको आप कहाँ बहाना चाहते हो? मन को गंदे नाले की ओर जोड़ना चाहते हो या गंगा जल की ओर जोड़ना चाहते हो? गंदे नल की ओर जोड़ेंगे तो हमारा भी आत्मा गंदा नाला हो जाएगा, और अपन को गंगा की तरह जोड़ोगे तो अपना आत्मा भी गंगा जल की तरह पवित्र हो जाएगा। तो अब धाराएं तो हैं, जल को बहना तो है, दिशा क्या मिलती है? दिशा देने वाले हमारा मन, आत्मा का उपयोग होता है। अच्छी दिशा दो अपनी शक्ति का, जिससे हमारे पास साधन अच्छे मिलें और मोक्ष मार्ग हमारा प्रशस्त हो। इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से आज अपन ने देखा अधिकरण विशेष और वीर विशेष। अधिकरण विशेष के माध्यम से अपन ने जाना कि जैसा जैसा आधार मिलता है, निमित्त मिलता है, उस रूप परिणाम होने के कारण वैसा वैसा आश्रय होता है। और वीर विशेष के कारण से अपन ने जाना कि जैसे जैसे शक्ति का, ऊर्जा का हम जहाँ जहाँ बहाव करते हैं उस रूप से वैसे वैसे कर्मों का भी क्या होता है? आश्रय होता है। इस प्रकार से अधिकरण विशेष और वीर विशेष इस सूत्र के माध्यम से ऐसा ही अर्थ समझना। मोस्तु आचार्य श्री, हमें अपनी आत्मशक्ति का सदुपयोग किस प्रकार से करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है
और यह प्रश्न प्रत्येक प्राणी के मन में उत्पन्न होना चाहिए कि हम अपनी आत्मशक्ति का सदुपयोग किस प्रकार से करें। हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हमारे पाप का आश्रय न हो, यही आत्मशक्ति का सदुपयोग करें। गौतम गणधर स्वामी ने भी भगवान महावीर स्वामी से सर्वप्रथम यही प्रश्न पूछा था, भगवान हम ऐसा क्या करें जिससे हमें पाप का आश्रय न हो। कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे बोलें, जिनसे हमें कर्म का आश्रय न हो, पाप का आश्रय न हो। ये मूलाचार में ऐसा प्रश्न आया तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि हे गौतम, तुम यत्नपूर्वक विवेकपूर्वक सारे कार्य करो। विवेकपूर्वक भोजन कीजिए, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये विवेक होना चाहिए। विवेकपूर्वक चलिए, विवेकपूर्वक बैठिए, हर कार्य तुम्हारे यत्नपूर्वक होना चाहिए। यत्न का मतलब होता है होशपूर्वक, बेहोशी में कार्य नहीं होना चाहिए। बेहोशी मतलब मद में, इंद्रियों के मद में चूर होकर के जो भी कार्य होते हैं वो बेहोशी में होते हैं। और इंद्रियों की जागृति में हमारा आत्मा बिल्कुल जागृत है, उसमें जो कार्य होता है वो होश का कार्य होता है। तो इस प्रकार से आप होशपूर्वक जिए, होशपूर्वक बैठिए, होशपूर्वक बोलिए। हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, किस विषय को लेकर के बोल रहे हैं, इसके बोलने से जगत में क्या क्या दुविधा हो सकती है और क्या क्या अच्छा हो सकता है। इस प्रकार से हमें सारा का सारा अपना उपयोग यत्नपूर्वक और विवेकपूर्वक करेंगे तो महावीर स्वामी कहते हैं तुम्हें पाप का आश्रय नहीं होगा। और जब पाप का आश्रय नहीं होगा तो हमारा संसार का भी आश्रय नहीं होगा। संसार बढ़ने वाला नहीं है, फिर हम नरक निगोद की यात्रा भूल जाएं, फिर हमें वहाँ यात्रा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वहाँ पर जन्म मरण करना ही नहीं पड़ेगा। अच्छी गतियों में जाएंगे, मनुष्य गति, देव गति, और इसमें भी ज़्यादा उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ ही भाव में हमारा कल्याण हो जाएगा। श्रेष्ठ पर्याय मिलते ही, श्रेष्ठ साधन मिलते ही द्रव्य उत्तम, क्षेत्र उत्तम, काल उत्तम और भाव उत्तम, ये चारों ही उत्तम मिलने के बाद ही हमारा कल्याण हो जाएगा। ये पर प्राप्ति होगी कैसे? जब हम अपने मद से दूर हों, जब हम अपने प्रमाद से दूर हों और यत्नपूर्वक अपनी चर्या करें। देखो, बिना उठे बैठे चले फिरे खाए पिरे जीवन नहीं चल सकता है, और इसमें सब हमारी आत्मा की शक्ति लगनी है। तो आचरण कह रहे हैं अपनी शक्ति का सदुपयोग करो ना, देख के चलो, भाषा समिति से बोलो, अच्छे कार्य करो, अपने परिणामों में निर्मलता रखो, भावों में विशुद्धि रखो, अपनी आत्मशक्ति को आत्मा में परमात्मा प्रकट करने के लिए उपयोग करो। और क्या है परमात्मा बनने का उपयोग? परमात्मा की संगति करो, परमात्मा के पास आइए, घर से निकल के मंदिर के में आइए, प्रभु के पास बैठिए, प्रभु की छवि निहारो, उन जैसे बैठ के सामायिक करो, उन जैसे कायोत्सर्ग करो, उन जैसे जो निस्वार्थ और निष्प्रह जीवन है वैसा जीवन जियो। ये सब करने से हमारे शक्ति का सदुपयोग होता है। हम सुबह उठ गए, पेपर पढ़ने बैठ गए, टीवी खोल करके बैठ गए, फालतू बातें सुनने लगे, तो हमने क्या कि सुबह की जो ऊर्जा आत्मा की जो अभी प्रकट हुई थी इतनी बढ़िया, और उस ऊर्जा को हमने, उस शक्ति को हमने गलत मार्ग में लगा दिया। सदुपयोग करो, सुबह उठ करके आलोचना पाठ करो, प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो, सामायिक करो, कायोत्सर्ग करो, प्रातःकाल उठ करके मंदिर में आओ, जप पूजा तप आदि करो, और शक्ति हो तो व्रतों का पालन करो, एकासन करो, और इस प्रकार से अपनी शक्ति का सदुपयोग करते जाइए। और इस शक्ति के सदुपयोग से ही हमारी आत्मवीर शक्ति और जागृत होगी, कर्म की निर्जरा होगी, आश्रव पुण्य रूप होगा, पाप रूप नहीं होगा, और कर्म की पाप की निर्जरा हमारी होना प्रारंभ हो जाएगी। इस प्रकार से हमें अपनी आत्मा की शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। इस प्रकार अपन ने इस सूत्र के माध्यम से ये देखा कैसे कैसे कर्मों का आश्रय होता है। मंद भाव, तीव्र भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष
और वीर विशेष, इन 6 कारणों से कर्म का आश्रय होता है। हमें इन आश्रयों से बचना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। बस आज यहीं स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आगे सूत्र कल अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग भी याद कीजिए, पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। आइए अब जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद प्राप्त हो जाएंगी। आप अगर तीसरे अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।